हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, फ्लावर का। ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारा गायनोशियम होता है। गायनोशियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं उनके बारे में एक बार क्या करते हैं, रिफ्रेश ले लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे, एंड्रोशियम के बारे में पढ़े थे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे फ्लावर का। ठीक है, तो एंड्रोशियम किससे मिलकर बना होता है, तो स्टेमेन से मिलकर बना होता है। स्टेमेन किससे मिलकर बना होता है मेरे भाई, फिलामेंट और एंथर से। एंथर के अंदर ही क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोंजिया। माइक्रोस्पोंजिया के अंदर क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर बन रहा था। कौन बना रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहे थे। ठीक है, तो जो मेरा माइक्रोस्पोर था उससे क्या बन रहा था, आगे चलकर जब मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्राइड हो जाता है, तो क्या बन जाता है भाई, पॉलन ग्रेन बन जाता है। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही क्या बना रहा था, मेल गैमेट बना रहा था। इतना हम लोग जान चुके थे, बिल्कुल जान चुके थे, हाँ जी बिल्कुल जान चुके थे। यानी जो मेल गैमेट बनता है ना, वो हम लोग जान चुके थे प्लांट किस में बनता है, एंथर में बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बच्चा कि जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है एम्ब्रियो सैक में बनता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, सबसे सवाल आपका आएगा कि एम्ब्रियो सैक किससे मिलकर बनता है, किससे बनता है, तो मेगा स्पोर से बनता है। ठीक है, और ये मेगा स्पोर कहाँ पर होता है, ओव्यूल में होता है। ठीक है, तो यही सब हम लोग आज के क्लास में क्या करेंगे बच्चा, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास पहला क्या है, गायनोशियम। और हाँ, जो होमवर्क था आप लोग का ना, जो कल हम होमवर्क दिए थे, वो होमवर्क आज के क्लास के लास्ट में ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं गायनोशियम के बारे में। बात करते हैं कि गायनोशियम है क्या। तो गायनोशियम क्या है मेरे भाई, ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मतलब किसका रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट बोल दो आप लोग। ठीक है, तो क्या बोल सकते बच्चा, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव part of angiosperm plant। अब एंजियोस्पर्म प्लांट का ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन, गायनोशियम। ठीक है, और गायनोशियम किससे मिलकर बना होता है बच्चा, तो ये पिस्टिल से मिलकर बने होते हैं। गायनोशियम जो होते हैं पिस्टिल से मिलकर बना होता है। अब पिस्टिल में भी क्या हो सकता है, एक से मिलकर हो सकता है, एक पिस्टिल से मिलकर गायनोशियम बना हो, या फिर एक से अधिक पिस्टिल से मिलकर क्या बना हो, गायनोशियम बना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जो पिस्टिल होता है उसका क्या करते हैं बच्चा, स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखो बच्चा, ये क्या हमारा पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं ना। पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं मेरे दोस्त, तो 3 पार्ट होते हैं। एक कौन होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है जी, बोलिए। ठीक है, स्टिग्मा। ये क्या है, तो ये है ओवरी। ये क्या है, ओवरी है। सॉरी, ओवरी ये नहीं है ना, ये क्या है बच्चा, ये स्टाइल है। ये क्या है, स्टाइल है। और जो स्वेलन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ओवरी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में और बात कर लेते हैं ना, इनके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं ना, कि आखिर में स्टिग्मा क्या है। आखिर में स्टिग्मा क्या है, देखो स्टिग्मा क्या बच्चा ना, एक तरह से बोल सकते हो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए होता है, पॉलन ग्रेन के लिए। क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या होता है, यहीं पर आकर क्या होता है, पॉलन ग्रेन यहीं पर आकर क्या होता है बच्चा, बैठता है ना। तो हम क्या बोले, पहला पॉइंट ना, इनके लिए पहला पॉइंट क्या बोले बच्चा, पहला पॉइंट ये बोले हैं कि क्या है बच्चा, ये लैंडिंग पॉइंट है। इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। हाँ जी, ये पॉलन ग्रेन के लिए क्या होते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। यानी यहीं पर आकर क्या होता है, पॉलन ग्रेन बच्चा रुकते हैं, ठहरते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद क्या, स्टाइल। आपको खुद ही समझ में आ रहा है भाई, स्टाइल के बारे में ज़्यादा बताया ही नहीं, तब भी आपको समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि स्टाइल आपको क्या काम करते हुए दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ, स्टाइल आपको काम करते हुए क्या दिखाई दे रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है ना, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ये स्टिग्मा और ओवरी को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है ना। तो कनेक्टेड स्टिग्मा किससे, स्टिग्मा को किससे कनेक्ट कर रहा है,
ओवरी से कनेक्टेड टू द या टू ओवरी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब अगर बात करें ओवरी क्या है, ये फुगली, फुगली क्या है, ये ओवरी, ओवरी क्या है, आइए देखते हैं ओवरी क्या है बच्चा। तो जो स्वेलिंग पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, किसका स्वेलिंग पार्ट, सिंपल बात है, पिस्टिल का ही, पिस्टिल का ही। और पिस्टिल का दूसरा भी नाम है बच्चा, इनको हम लोग कार्पेल के नाम से भी जानते हैं ना। तो कार्पेल मिल जाए या पिस्टिल मिल जाए तो हम बात एक ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरी क्या होता है, जो आपको बेसल एरिया दिखाई दे रहा है ना भाई, देखो ये पिस्टिल है, पिस्टिल का जो बेस एरिया, बेस ना कौन है, ओवरी है। तो जो आपको बेसल रीजन दिखाई दे रहा है या फिर जो स्वेलन फुला फुला है, हाँ जी है, तो जो स्वेलन रीजन है किसका, ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का जो स्वेलन रीजन होता है या फिर जो बेसल रीजन होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ओवरी कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ओवरी कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अब ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है ना, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, तो ओवरी के अंदर बच्चा क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है मास्टर, तो क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। किसके अंदर, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। और जो ये ओवरी है ना, और जो ये ओवरी है ना, ये किससे कनेक्ट होता है, ये प्लेसेंटा से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये किससे कनेक्ट होता है बच्चों, प्लेसेंटा से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट होता है, तो फ्यूनिकल, किसके थ्रू कनेक्ट होता है मेरे दोस्त, तो फ्यूनिकल के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है। इनके बारे में अभी आपको बताएंगे, ठीक है। और ये क्या मेरा, ये मेरा क्या है बच्चा, ओव्यूल, ये क्या है हमारा, ओव्यूल, ये क्या है हमारा, ओव्यूल है, ये क्या हमारा, ओव्यूल है। और आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है, कहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, ओवरी और ओवरी और ओवरी और ओव्यूल के अंदर दिखाई दे रहा है जो स्पेस, जो दिखाई दे रहा है स्पेस, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी, यानी द स्पेस बिटवीन ओवरी एंड ओव्यूल कॉल्ड ओवेरियन कैविटी। और ओवरी के इनसाइड क्या होता है, ओव्यूल होता है। और जो ओव्यूल है वो किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है मेरे दोस्त, फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। क्या इतनी बात समझ में आए, उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल ले लो, क्लियर हो जाएगा। मटर है ना, ठंडी में जो मटर खाते हैं, तो जो मटर है वो क्या है, फ्रूट है यानी। और हाँ, जो ओवरी होता है बच्चा आगे कन्वर्ट हो जाता है, आगे मतलब जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे दोस्त, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुनो, तो जो आप मटर लोगे एक तरह से वो फ्रूट है, यानी वो क्या है, ओवरी है। उसके अंदर ना जब आप खोलते हो तो कुछ स्पेस दिखाई देगा। मटर लोगे तो मटर खोलोगे ना, कुछ कुछ भी स्पेस दिखाई देगा। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी कहेंगे। और जो क्या होता है, दाना होता है, उसी दाना को हम लोग क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। हो हाँ, क्योंकि ओव्यूल अभी बोले, ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो जो दाना दाना होता है वो क्या होता है, हमारा ओव्यूल होता है। अब देखो जो दाना होता है ना, उस मटर में मतलब जो क्या होता है, जो मटर होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चा जो दाना उसका होता है एक पॉइंट से क्या होता है, जुड़ा होता है। जो जुड़ा रहता है, जिससे जुड़ा रहता है ना, जिससे जिस स्थान से जुड़ा रहता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और जिससे जुड़ा रहता है मेरे दोस्त उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। आई थिंक इतना तो क्लियर हुआ होगा, आई थिंक इतना क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा सा और पिस्टिल के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पिस्टिल के बारे में पढ़ते हैं। और चलिए ठीक, पिस्टिल के बारे में पढ़ते हैं। तो पिस्टिल का दूसरा नाम हम बताएं क्या बच्चा, कार्पेल। इनको किस नाम से पुकारते हैं, दूसरे नाम से बच्चा, इनका दूसरा नाम क्या है, कार्पेल नाम है, ठीक है। बहुत सारे कार्पेल्स। चलिए अब देखो पिस्टिल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई, दो टाइप के। यदि एक पिस्टिल से क्या हो रहा है, आपका गायनोशियम बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। यदि बहुत सारे पिस्टिल से मिलकर गायनोशियम बन रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। उसको क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। तो हम क्या बोले हैं, इफ गायनोशियम is
मेड अप ऑफ वन पिस्टिल कॉल्ड मोनोकार्पलरी। और बच्चा यहाँ पर अगर हम बात करें ना, और यहाँ पर अगर बात करें मेड अप ऑफ मोर देन वन पिस्टिल, उनको क्या कहेंगे? मल्टी कार्पली कहेंगे। यानी कहने का मेरे मतलब ये है, कहने का मतलब क्या बच्चा? कहने का मतलब सीधी सी बात है, यदि एक पिस्टिल रहेगा ना, यदि एक पिस्टिल रहेगा, क्या रहेगा? यदि एक पिस्टिल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी बोलेंगे। यदि एक से ज़्यादा पिस्टिल रहेंगे, एक से ज़्यादा पिस्टिल रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे भाई? उनको क्या कहेंगे? उनको मल्टी कार्पली कहेंगे। सिंपल सी बात है ना, एकदम सिंपल सी बात है। हम बोले यहाँ पर हम बोले पिस्टिल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। यदि एक पिस्टिल, उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पली बोलेंगे। यदि बहुत सारे पिस्टिल हैं तो उनको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पली कहेंगे। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, जो मल्टी कार्पलरी होते हैं ना, जो क्या होते हैं? मल्टी कार्पलरी होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा? ये अगेन आगे चलकर कितने टाइप के होते हैं? ये भी दो टाइप के होते हैं ना। मल्टी कार्पलरी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो मल्टी कार्पलरी में क्या होता है? एक से ज़्यादा पिस्टिल होते हैं, यानी बहुत सारे क्या होते हैं? पिस्टिल एक साथ होते हैं एक फ्लावर में। ठीक है, तो आगे सुनिए भाई, आगे बात सुनिए। क्या सुनेंगे आप? क्या सुनना चाहते हैं? कुछ मत सुनिए ना। सिनकार्पस किसको कहते हैं और एपोकार्पस किससे कहते हैं ना? देखो, जब पिस्टिल एक दूसरे से जुड़े हुए तो उनको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। जब पिस्टिल एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं एपोकार्पस। सो सिंपल, सो इजी ना। सिनकार्पस किसको कहते हैं ना? व्हेन पिस्टिल आर फ्यूज्ड, या फिर दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, अटैच्ड टू ईच अदर, उनको ही क्या कहेंगे मेरे दोस्त? सिनकार्पस कहेंगे। उनको क्या कहेंगे बच्चा? सिनकार्पस कहेंगे। उनको ही क्या कहेंगे? सिनकार्पस कहेंगे। और क्या हो बच्चा? जब, यानी व्हेन पिस्टिल्स आर नॉट अटैच, जब पिस्टिल क्या होते हैं? आपस में अटैच नहीं होते हैं ना, आपस में क्या होते हैं? नहीं होते हैं ईच अदर। हाँ जी, देखिए, जब क्या होता है? जब पिस्टिल क्या हो आपका, जब पिस्टिल आपका क्या हो? नहीं अटैच हो तो उनको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और जब क्या हो? आपस में क्या हो बच्चा? फ्यूज हो, यानी अटैच हो, तो उनको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। क्लियर बच्चा? एग्जाम्पल दे दिया जाए और क्लियर हो जाए चीज़ें, और भी क्लियर हो जाए चीज़ें। एग्जाम्पल दे दिया जाए बच्चा। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अगर बात करें जो हिबिस्कस है ना, हिबिस्कस, इनके जो पिस्टिल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। पापा क्या करते हैं? फैमिली को जोड़ कर रखते हैं। तो इसी से याद रखिएगा, पापावर। क्या रखोगे एग्जाम्पल बच्चा? पापावर प्लांट के जितने भी पिस्टिल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ना। क्या होते हैं बच्चा? जुड़े हुए रहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें एपोकार्पस की, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चा मिचेलिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, याद रखना। मिचेलिया किसका एग्जाम्पल है? एपोकार्पस। और ये इंसेटिक एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। चला जाए आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अदम फिर से रिवाइज कर लिया जाए। हम क्या बात किए हैं? हम गायनोशियम के बारे में बात किए। हम क्या बोले हैं? ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका भैया? एंजियोस्पर्म प्लांट का। और ये बहुत सारे, मतलब ये पिस्टिल से मिलकर बना होता है। में भी हो सकता है कि एक पिस्टिल से मिलकर बना हो ना, और हो सकता है मोर देन वन पिस्टिल से मिलकर बना हो। ठीक है,
ये बात हम लोग समझ गए। अगर एक पिस्टिल से मिलकर बन रहा है ना, अगर एक पिस्टिल से मिलकर बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पस। यदि अब बहुत सारे पिस्टिल से मिलकर बना होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा बच्चा, जो पिस्टिल का स्ट्रक्चर होता है वो देख लिया हम लोग। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होता है ये देख लिए। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओब्यूल पाए जाते हैं। ओब्यूल जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। और जो ओब्यूल है किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है, फ्यूनिकल के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये सब जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। ये सब जानने के बाद क्या होता है बच्चा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिनकार्पस के क्या होते हैं बच्चा, दो कंडीशन होते हैं। ध्यान सुनिए, कितने कंडीशन होते हैं, दो कंडीशन होते हैं। किसके दो कंडीशन होते हैं, सिनकार्पस के। सिनकार्पस कितने कंडीशन हो सकते हैं बच्चा, दो कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं मेरे भाई, दो कंडीशन हो सकते हैं ना, दो कंडीशन हो सकते हैं ना। लेकिन लोग का यही सोच होता है और यही गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में ना, कि सिनकार्पस में जब मास्टर जी पिस्टिल आपस में जुड़े हुए हैं तो उस पिस्टिल के जितने भी पार्ट है वो भी तो जुड़े होंगे। जैसे अभी हम देखें पिस्टिल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो क्या ये तीनों आपस में जुड़े होंगे, ये नेसेसरी नहीं होता मेरे दोस्त, ये नेसेसरी नहीं है। सिनकार्पस में बस दो बातें नेसेसरी है ना। चलिए बात करते, पहला बात बोलते हैं। पहला बात क्या है कि पिस्टिल आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, ये बात एकदम नेसेसरी है। लेकिन ये बात नेसेसरी नहीं है मेरे दोस्त कि स्टिग्मा और स्टाइल भी आपस में जुड़े हों। मे बी नॉट, यानी जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं। यानी दो कंडीशन बनाना मेरे दोस्त, बोलो दो कंडीशन बनाना, बोलो हाँ है ना, दो कंडीशन बना, बिल्कुल दो कंडीशन बना। क्या दो कंडीशन बना, क्या दो कंडीशन बना बच्चा ना, स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ each pistils are interconnected, या फिर हाँ interconnected या फिर फ्यूज्ड, यहाँ पे लिख लीजिए आर फ्यूज्ड। फ्यूज्ड, ठीक है। क्या हम बोले हैं, हम बोले स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ ईच पिस्टिल आर फ्यूज्ड ना। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगा मेरे दोस्त, दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, ये फ्यूज ना हो। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, ये फ्यूज ना हो, ठीक है। आर नॉट फ्यूज्ड, ठीक है। देखिए, और यही पॉइंट इसमें नोट करके हम लाए हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना। यही पॉइंट क्या बोला, पॉइंट देखो, ईच पिस्टिल इज फ्यूज टू ईच अदर। हाँ भाई, ऐसा तो बात होता है, सिनकार्पस में अभी पढ़ के आए। लेकिन जो सिनकार्पस में कंडीशन बता रहे हैं कि इसके जो यानी पिस्टिल के जो क्या होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, जो स्टाइल होते हैं, ये फ्यूज हो भी सकते हैं और फ्यूज नहीं भी हो सकते एक दूसरे से। लेकिन हाँ, पिस्टिल के सिनकार्पस के अंतर्गत बताया जा रहा है, उनमें जो ओवरी होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं, दोनों जो कंडीशन है। हम दो कंडीशन में, पहला कंडीशन में ये बताया है कि जो स्टिग्मा जो स्टाइल है वो प्रत्येक पिस्टिल के क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं ना। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो बच्चा, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। बिना बिना स्ट्रक्चर से हम लोग समझ में ये चीज़ें नहीं आएगी ना। ये गैप नहीं है, इस गैप नहीं है, ठीक। इस तरीके से क्या आपसे यहाँ सवाल पूछे, क्या अपन यहाँ सवाल पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल पूछ सकता है, मास्टर है हम ना, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ना। अगर हम पूछे बच्चा, क्या आपको अलग अलग यहाँ पे स्टाइल या फिर आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, नहीं, आपको केवल एक ही स्टाइल दिख रहा है ना। आपको केवल यही दोनों मिलकर क्या बना रहे बच्चा, स्टाइल बना दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरी कितने दिखाई दे रहे हैं, 1
2 3 4 5 सभी ओवरी हमको दिखाई दे रहे हैं और सभी ओवरी आपस में जुड़े हैं, ये दिखाई दे रहा है मास्टर। लेकिन स्टाइल कहाँ है ये नहीं दिखाई दे रहा, हमें स्टाइल एक ही दिखाई दे रहा है। और ऐसे देखोगे तो हमें स्टिग्मा भी क्या दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। मास्टर हमको स्टिग्मा एक ही दिखाई दे रहा है, मास्टर हमको स्टिग्मा एक ही दिखाई दे रहा है और स्टाइल भी एक ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि स्टिग्मा स्टाइल इस कंडीशन में क्या हुए, आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं और एक ही तरह बन गए। बट दूसरा स्ट्रक्चर देखते बच्चा, बट हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर देखकर और आपको समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए ना, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ना, फिगर पे मत जाना, थोड़ा गड़बड़ बना ना। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर हमारे जो स्टिग्मा है जैसे ए बी सी और इनके जो स्टाइल है वो सबके सब क्या हो रहे हैं, हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो वही कंडीशन बी भी बन वही बोले बच्चा कि जो स्टिग्मा और जो स्टाइल है वो इच पिस्टिल आर नॉट फ्यूज। तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि स्टिग्मा और स्टाइल जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं। बट हाँ क्या कि ओवरी क्या होता है बच्चा ना, आप चाहे दोनों कंडीशन देखो, चाहे इस कंडीशन में देखो चाहे इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे देखो ओवरी आपस में क्या है, फ्यूज है, यहाँ पे भी ओवरी आपस में क्या बच्चा, फ्यूज है। तो ओवरी क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं ना, ओवरी क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। बट स्टिग्मा और स्टाइल में भी फ्यूज हो सकते हैं और में भी फ्यूज नहीं हो सकते, यानी में भी जुड़ भी सकते हैं और जुड़ नहीं भी सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो हाँ जी आ गया होगा, आई थिंक आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा ओव्यूल के बारे में। क्यों? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। मेगा स्पोर से क्या बनता है मास्टर जी, मेगा स्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक बनेगा। एम्ब्रियो सेक से क्या मतलब है, एम्ब्रियो सेक के अंदर ही आपका क्या रहता है बच्चा, एग सेल रहता है। क्या रहता है, एग सेल होता है, एग सेल होता है, एग सेल होता है। अब उसी एग सेल से क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है, किसका, मेल गेमिट का। तो क्या बन जाता है, सिंपल बात है ना, एम्ब्रियो बनेगा ना, ये सब चीज़ें बनने लगती हैं। तो अब हमको पढ़ना बच्चा, किसके बारे में पढ़ना है अब हमें, अच्छा जितना भी हम लोग पढ़ें क्या एनसीईआरटी से मिला लिया जाए इस बात को, जितना भी चीज़ हम पढ़ें क्या एनसीईआरटी से इस बात को मिला लिया जाए, जितना भी पढ़ें इस बात को एनसीईआरटी से मिला लिया जाए। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो चलिए रेडी हो जाइए मिलाने के लिए बच्चा। देखो ध्यान से देखो ना, गायनोशियम क्या है, गायनोशियम क्या है, तो ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका भैया, तो फ्लावर का। किसका भैया, तो फ्लावर का। और गायनोशियम में क्या हो सकता है बच्चा, एक सिंगल पिस्टिल हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पली। उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आया, बोलो क्या इतनी बात समझ में आया, बोलो हाँ है ना। क्या इतनी बात समझ में आया भाई, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर बहुत सारे हों तो, अगर मास्टर बहुत सारे हों, एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तो उनको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्परी कहेंगे। उनको क्या कहेंगे बच्चा, मल्टी कार्परी कहेंगे। ठीक है, और आपस में फ्यूज हो, आपस में क्या हो, फ्यूज हो तो उनको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। देखो ना, और जब आपस में फ्यूज ना हो तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ ना। पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जो कि हम लोग बात कर चुके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। स्टिग्मा क्या होता है बच्चा, एक तरह से लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह क्या करता है, काम करता है। किसके लिए, मेरे लिए नहीं, पॉलीग्रेन के लिए काम करता है। बोलो हाँ है ना, हाँ बिल्कुल। और स्टाइल के बारे में बात करें तो बच्चा एक लंबा सा क्या होता है, सिलेंडर पार्ट होता है। हाँ, लंबा सा सिलेंडर पार्ट ही होता है, जो कि अभी आप देखो किसके नीचे होता है, स्टिग्मा के नीचे होता है। ये भी आप लोग देख चुके, ये भी आप लोग समझ चुके। और जो बेसल रीजन होता है बच्चा, जो फुला वाला रीजन रहता है पिस्टिल का, उसी को क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं। और ओवरी के इनसाइड क्या होता है, ओवरियन कैविटी होता है, ये भी बात कर चुके हैं। और प्लेसेंटा बच्चा क्या होता है, ओवरियन कैविटी के अंदर ही होता है, और उसी प्लेसेंटा से क्या होता है, आपका ओव्यूल जुड़ा होता है। हाँ, आप इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए बच्चा। ये जो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, सिनकार्पस का। ये एग्जांपल किसका है बच्चा, सिनकार्पस का है। एग्जाम्पल किसका है, सिनकार्पस का है ना, पपावर का है ना। एग्जाम्पल किसका है, पापावर का। ये एग्जाम्पल किसका है मेरे दोस्त, पापावर का है, पापावर का एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल किसका है, मिचेलिया का। ये किसका एग्जाम्पल है, मिचेलिया का एग्जाम्पल है। यानी ये एपोकार्पस है और ये कौन है, सिनकार्पस है। तो देखो सिनकार्पस में आपको जितने भी क्या दिखाई दे रहे हैं, स्टिग्मा दिखाई दे रहे बच्चा, वो क्या है, एक ही जगह पर क्या है, फ्यूज है। ये दिखाने की कोशिश किया है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ना, थोड़ा ध्यान से देखो, आप अपने एनसीईआरटी डायग्राम देखना, यहाँ पर जितने भी देखोगे वो सब के सब क्या बच्चा,
सब के सब क्या है, पिस्टिल एक दूसरे से क्या अलग है, एक दूसरे से क्या बच्चा, पिस्टिल अलग है। ये 3D फॉर्म में दिखाई दिया इसलिए लगेगा कि भैया एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन नहीं, ये 3D फॉर्म में दिखाई दे रहा है इसलिए आपको लग रहा है ना। इधर से भी देखोगे आप तो ऐसे क्या है बच्चा, ये फ्यूज नहीं है, 3D में दिखा है इसलिए आपको ऐसा लगेगा, ठीक है ना। जितने भी आप देखोगे ये इसकी जितने भी पिस्टिल हैं वो क्या है, एक दूसरे से क्या बच्चा, फ्यूज्ड नहीं है। अब ओब्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे जब पढ़ा देंगे हम आपको तब, ठीक है। तो आप क्या रेडी हो, क्यों बोलो क्या आप रेडी हो ओब्यूल का स्ट्रक्चर देखने के लिए। और ओब्यूल को ही हम लोग और क्या नाम दे देते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ओब्यूल के अंदर ही क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है। ओब्यूल के अंदर क्या बनता है, रोसोड़े के अंदर क्या बनता है भाई, खाना बनता है। तो ओब्यूल के अंदर क्या बनता है, ओब्यूल के अंदर मेगा स्पोर बनता है। अगर ओब्यूल के अंदर मेगा स्पोर बन रहा है इसलिए ओब्यूल को क्या बोल दिए, मेगा स्पोरेंजियम कह दिए। क्या बोल दिए भैया, मेगा स्पोरेंजियम कह दिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं ओब्यूल का स्ट्रक्चर। हम क्या देखने वाले भाई, ओब्यूल का स्ट्रक्चर ना, ओब्यूल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो देखा जाए ओब्यूल का स्ट्रक्चर, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो देखा जाए, चलो देखा जाए ना। ठीक है, ये बच्चा ओब्यूल बॉडी आपका बन चुका है ना। और अभी बोले थे, अभी जस्ट बना के आए हैं कि जो ओब्यूल होता है वो क्या होता है, किससे कनेक्ट होता है बच्चा, किससे कनेक्ट होता है, बोलो। अरे दो अग्नि परीक्षा भाई, किससे कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है मेरे भाई, बोलो। प्लेसेंटा से क्या होता है, कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। किसके थ्रू कनेक्ट होता है, किसके थ्रू कनेक्ट होता है, फ्यूनिकल के द्वारा कनेक्ट होता है। चलो इस बात को लिख लिया जाए, लिख लिया जाए या छोड़ दिया जाए, लिख लिया जाए, ठीक है। चलिए, ये क्या है, फ्यूनिकल। ये क्या है भैया, आपका फ्यूनिकल है। ये क्या मास्टर, अभी तो बताया बखुदार का है, भूल लो, ये प्लेसेंटा है। ये क्या है, प्लेसेंटा है। और आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ ओब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चा, बॉडी ऑफ ओब्यूल, बॉडी ऑफ ओब्यूल कहते हैं, ठीक है। बोलो ठीक है, ठीक है, जब ठीक है अच्छी बात है, ठीक है, तब जब सब सही ठीक है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझिए ना। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको लेयरिंग दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसा कुछ लेयरिंग नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए बता रहे। ये और ये ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चा ना, इनको क्या बोलते हैं, इंटुगमेंट ना। इनको क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, इंटुगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटुगमेंट बोलते हैं, ठीक है। टेंशन ना लो, सबको अब डिटेल में बताएंगे, पहले अभी तो नामकरण कर दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, उनके बस नाम बता रहे हैं, ठीक। इंटुगमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, ध्यान सुनो ना, कि जो ओब्यूल होता है उनके अंदर किस टाइप के सेल पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, न्यूक्लियस सेल पाया जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मत पढ़ लेना ना, लिख देना, न्यूक्लियस बोल रहे हम, ठीक है। न्यूक्लियस सेल, हाँ बिल्कुल। क्या है बच्चा, ये किस टाइप के सेल है, न्यूक्लियस सेल है। बताएंगे न्यूक्लियस सेल क्या होता है, सब बताएंगे। अभी तो हम बता रहे क्या क्या होते हैं। अब ले देकर बच्चा आप यहीं तक समझ जाओ ना, ज़्यादा डिपली मत जाओ। अभी डिपली तो हम खुद ही पढ़ाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस पढ़ाएंगे। टीचर का मतलब थोड़ी होता कि पढ़ाया जाए, एक सीक्वेंस पढ़ाए वो मजा देता है। अब समझो ऐसे कि न्यूक्लियस सेल से ही आपका, इसमें से जितने भी न्यूक्लियस सेल है ना, उनमें से एक न्यूक्लियस सेल क्या बनाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगा। उससे क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और मेगा स्पोर से क्या होता है आपका, क्या बनता है बच्चा, एम्ब्रियो सेक बनता है। क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो सेक बनता है। तो यानी ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सेक। यानी ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सेक। ये क्या है, एम्ब्रियो सेक है ना। क्या जो भी हम लोग बात लिखे हैं लिख सकते हैं। और आप ये जो इंटुगमेंट देख रहे हो, ये जो आप इंटुगमेंट देख रहे हो, ये जो इंटुगमेंट देख रहे हो, इसके एकदम टिप पर यहाँ पर अगर बात करें ना,
अगर यहाँ की अगर बात करें, कहाँ की, जहाँ पर हम बताएं, यदि यहाँ की बात करें टिप पर, क्या आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, क्या छोटा सा आपको छेद दिखाई दे रहा है, तो इसी छोटे से क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोपाइल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मैक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोपाइल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, बोल नहीं पा रहे हो तो मैक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोपाइल बोलते हैं। और मैक्रोपाइल के ठीक अपोजिट जो रीजन होता है, यानी ये वाला रीजन ना, बोलो हाँ या ना, ये वाला रीजन बोलो हाँ या ना, हाँ जी, ये वाला रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं चला जा। क्या बोलते हैं, चला जा, चला जा, यहाँ से चला जा, चला जा ना, क्या बोलते हैं भाई, चला जा बोलते हैं। और इस टाइप का जो ओब्यूल है ना, इस टाइप का जो आपको ओब्यूल दिखाई दे रहा है, इस टाइप के ओब्यूल को क्या बोलते हैं ना, किस टाइप का ओब्यूल है बच्चा, तो एनाट्रोपस ओब्यूल है। ये किस टाइप का ओब्यूल है, ये है एनाट्रोपस ओब्यूल, ये है आम जिंदगी, यानी एनाट्रोपस ओब्यूल। ये क्या बच्चा, एनाट्रोपस ओब्यूल। मास्टर ये क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं कि एनाट्रोपस ओब्यूल क्या होता है। ठीक है भाई, पहली बार सुन रहे हो तो बता रहे। तो आपके पहले एनसीईआरटी में भी और पहले क्लास में, मतलब ना 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाया जाता था कि ओब्यूल के टाइप। अब आपके सिलेबस में ये चीज़ हट गया है, बस इस टाइप का फिगर दिया था तो हम बता दिए आपको कि ये किस टाइप का ओब्यूल है, एनाट्रोपस ओब्यूल है। ठीक है, हाँ। अब एनाट्रोपस ओब्यूल क्या होते हैं बता दे रहे हैं। ऐसे ओब्यूल जो 180 डिग्री पर क्या हो बच्चा, 100 डिग्री पर क्या हो जाए, टर्न हो जाए, 180 डिग्री पर क्या हो जाए, टर्न हो जाए। ऐसे ओब्यूल जो क्या होते हैं 180 डिग्री पर क्या हो जाए, टर्न हो, 180 डिग्री पर क्या हो मेरे दोस्त, टर्न हो, उन ओब्यूल को क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। नहीं समझ में आया पल्ले, नहीं समझ में आया पल्ले, बता रहे देखो, बता रहे देखो, देखो फ्यूनिकल कैसे जा रहा है, बोलो फ्यूनिकल ऐसे जा रहा है ना, लेकिन जो ओब्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे। अच्छा तुम बताओ, कोई चीज अगर ऐसे जा रहा है और ठीक इसका अपोजिट कोई चीज ऐसे आए, तो क्या इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का, कितना डिग्री है, 180 डिग्री, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। कोई चीज अगर ऐसे जा रहा है और वही चीज क्या हो बच्चा, घूम कर ऐसे आए, यानी कितना टर्न लिया, 180 डिग्री टर्न लिया। अब फ्यूनिकल की बात करो ना, देखो ना, चलो देखो, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये तो फ्यूनिकल देखो ऐसे जा रहा था, बोलो हाँ ना, लेकिन ओब्यूल देखो कैसे टर्न हो गया, ऐसे टर्न हो गया। यानी फ्यूनिकल ऐसे जा रहा है, फ्यूनिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन ओब्यूल ऐसे टर्न नीचे की तरफ हो गया, यानी 180 डिग्री क्या किया, टर्न किया। तो ऐसे ओब्यूल को क्या बोलते हैं, ऐसे ओब्यूल को हम लोग बोलते हैं बच्चा एनाट्रोपस ओब्यूल। किस टाइप के ओब्यूल को हम लोग एनाट्रोपस ओब्यूल बोलते हैं, जो 180 डिग्री पर क्या हो जाए, घूम जाए, उनको क्या बोलते हैं बच्चा, एनाट्रोपस ओब्यूल कहते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप जो टर्म होता है ओब्यूल में, उन टर्मों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उन टर्मों को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बिना उनके समझे हमारा काम नहीं हो पाएगा, बिना उनके समझे हमारा काम नहीं हो पाएगा, तो उनको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए पहला टर्म हम लोग देखते बच्चा, इसमें जो है फ्यूनिकल। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बच्चा, फ्यूनिकल में बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूनिकल आखिर में क्या होता है। ये फ्यूनिकल क्या है, आइए बात करते हैं। फ्यूनिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्यूनिकल एक तरह से क्या बच्चा, वो भाई साहब है जो दो लोगों को क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, ये अगुआ है ना। तो फ्यूनिकल क्या बच्चा ना, एक स्टाल्क होता है, एक डंडी नुमा होता है। स्टाल्क का मतलब डंडी नुमा होता है, जो क्या करता है, बॉडी ऑफ ओब्यूल को और प्लेसेंटा को आपस में जोड़ता है ना। क्या बोल सकते हैं बच्चा, ये बोल सकते हैं बॉडी ऑफ ओब्यूल एंड प्लेसेंटा कनेक्टेड बाय अ स्टाल्क, एक डंडी नुमा से क्या है, जुड़े हुए हैं ना, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं बच्चा, फ्यूनिकल कहते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल ही कहते हैं। ठीक है, बात समझ आया। प्लेसेंटा क्या होता है लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्यों समझा दिए बच्चा। ये वो स्थान है जिससे क्या होता है, आपका ओब्यूल जुड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है, इस प्लेसेंटा के बारे में नहीं लिखा रहे। हाँ, और बच्चे एक पॉइंट और जान लीजिए, किसके बारे में जान लीजिए, हाइलम के बारे में जान लीजिए। किसके बारे में जान लीजिए बच्चा, हाइलम के बारे में। यहाँ पर लिखे नहीं, ये क्या है, हाइलम, ये क्या बच्चा, हाइलम है ना। वो पॉइंट जहाँ पर ना, वो पॉइंट जहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर
फ्यूनिकल, जहाँ पर फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओब्यूल आपस में जुड़ जाए, वो पॉइंट बच्चा जहाँ पर बॉडी ऑफ ओब्यूल और कौन जुड़ जाए, बच्चा फ्यूनिकल आपस में जुड़ जाए, उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, हाइलम कहते हैं ना, यानी द पॉइंट at where body of ovule and funicle are fused या फिर अटैच्ड कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। वो पॉइंट जहाँ पर क्या होते हैं, बॉडी ऑफ ओब्यूल और फ्यूनिकल क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चा, हाइलम कहते हैं। या फिर और सिंपल वर्ड में अगर आपको याद करना है तो बस इतना बोल दो ना, द कॉमन पॉइंट बिटवीन बॉडी ऑफ ओब्यूल एंड फ्यूनिकल इज नोन एज हीलियम, यानी इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है। अब कॉमन पॉइंट जो होगा बच्चा, वहीं पर क्या होंगे, दोनों मिलेंगे, सिंपल सी बात है, तो उसको क्या बोल दो आप, हाइलम कह दो, ठीक है। इंटीगुमेंट क्या होता है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इंटीगुमेंट क्या होता है, इनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करना शुरू करो भाई। इंटीगुमेंट, तो ओब्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, उसको ही क्या बोलते हैं, इंटीगुमेंट बोलते हैं। यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ओब्यूल कॉल्ड इंटीगुमेंट। अब इंटीगुमेंट में भी हो सकता है एक हो, यानी इंटीगुमेंट एक तरह से क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है, तो हो सकता है एक लेयर हो या फिर हो सकता है दो लेयर हो। अगर एक लेयर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब बाहरी वाला होगा। अगर दो लेयर हो जाएंगे तो दो हो जाएंगे, एक अंदर हो जाएगा बाहर। यानी इंटीगुमेंट जो होता है दो टाइप का हो सकता है, एक क्या हो गया बच्चा, आउटर इंटीगुमेंट, एक क्या होगा, आउटर इंटीगुमेंट, एक क्या होगा, आउटर इंटीगुमेंट, और एक क्या होगा, इनर इंटीगुमेंट, और एक क्या होगा, हमें क्या, एक हो तुम, एक होगा इनर इंटीगुमेंट ना। यानी जो इंटीगुमेंट है ना, ये क्या हो सकते हैं, मे बी वन या फिर क्या हो सकते हैं बच्चा, टू हो सकते हैं ना। एक हो इंटीगुमेंट या फिर दो इंटीगुमेंट हो सकता है, यानी एक कवरिंग लेयर हो सकता है या दो लेयर हो सकता है। अगर एक होगा केवल आउटर होगा, अगर जब दो हो जाएंगे तो एक आउटर लेयर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इनर लेयर ना, एक क्या हो जाएगा, इनर लेयर। अब दो तीन टर्म और बच्चा फटाफट जान लेते हैं कि मैक्रोपाइल क्या होता है, चलाजल क्या होता है, न्यूक्लियस सेल क्या होते हैं, और एम्ब्रियोसेक क्या होता है। एम्ब्रियोसेक के बारे में आपको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या इसका टॉप टू कॉपी ले लिया जाए ताकि फिगर रहेगा तो हमको समझ में आएगा ना। चलिए अब इस पॉइंट को रिड्यूस कर लिया जाए भाई, इतने पूरे पॉइंट को। अब हमको कौन सा टर्म देखना है ओब्यूल का, कि मैक्रोपाइल एंड किसको कहते हैं, या मैक्रोपाइल किसको कहते हैं, हमें नहीं कहते, बस मुझे इतना पता है। अब किसको कहते हैं बता रहे हैं, तो हालांकि बता चुके हैं, ऐसा बात नहीं बता चुके, फिर भी आप देख लो मैक्रोपाइल एंड किसको कहते हैं। ये लगा अपना हेडिंग क्या, मैक्रोपाइल का, ठीक है, ताज़ा हेडिंग लगा है भाई। चलिए समझते हैं। देखो सिंपल सी बात बोले हैं कि इंटीगुमेंट के टिप पर, देखो ये इंटीगुमेंट हो और इसका क्या बच्चा, टिप है। इस टिप पर जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, छेद दिखाई दे रहा है, जो पोर दिखाई दे रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं, माइक्रोपोल बोलते हैं, सॉरी मैक्रोपाइल बोलते हैं। यानी इट इज, यानी तुम क्या कहते हो, इट इज अ पोर, इट इज अ पोर that present क्या बोल सकते हैं,
अपोजिट रीजन ऑफ मैक्रोपाइल। मैक्रोपाइल के जो अपोजिट रीजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं बच्चा? चलाजा बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा मेरे तो भाई। अब हम लोग समझ लेते हैं एक टर्म और है, जो हमारा टर्म एक कौन है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब किसके बारे में पढ़ ले बच्चा? सब हो ही चुका है ना। हाइलम, अच्छा हाइलम शायद नहीं हुआ, हो गया। हाइलम क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है ना। अब आपका न्यूक्लियस सेल के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन है भाई। ये कौन बला है ये जो तुम्हें परेशान कर रहा है? न्यूक्लियस सेल। देखो जो न्यूक्लियस सेल होते हैं ये किस टाइप का सेल होता है बच्चा? ये न्यूट्रिएटिव सेल होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट सेल होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट सेल होते हैं। न्यूट्रिएंट सेल का मतलब कि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? फूड पाया जाता है। या फिर बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? फूड को रिजर्व करते हैं ना। ये क्या करते हैं बच्चा? ये फूड रिजर्व करते हैं। फूड रिजर्व इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अगर ये फूड स्टोर कर रहे हैं यानी किसी को क्या कर रहे होंगे? ये फूड दे रहे होंगे, किसी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होंगे। अब ये किसके चारों तरफ है? देखो तो ये एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ है। यानी जो एम्ब्रियो सेक जब डेवलप कर रहा होता है तो उसके ग्रोथ में क्या करते हैं बच्चा? न्यूक्लियस सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। तो क्या बोल सकते हैं बच्चा? ये बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? गिव न्यूट्रिशन या फिर गिव न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक। ठीक है, और ये हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है बच्चा। यानी ये कैसा होता है? 2 यानी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं बच्चा? डिप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं ना। एम्ब्रियो सेक के बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टर्म नहीं बच्चा कि आपको तुरंत समझाए, आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा। बस समझ लीजिए एम्ब्रियो सेक जो होता है वो किसके चारों तरफ सराउंडिंग होता है बच्चा? न्यूक्लियस सेल के सराउंडिंग होता है, जो कि आप देख ही रहे हो, इतनी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ओब्यूल के अंदर, जनरली अगर बात कर रहे हैं ना, जनरली बात कर रहे हैं कि ओब्यूल के अंदर एक ही सेक और एम्ब्रियो सेक पाए जाते हैं ना। जनरली only one एम्ब्रियो सैक, इसको रीच करते हैं जनरली वनली। अरे रुको एक मिनट, गड़बड़ आ रहा है कुछ। ठीक है, एक मिनट समय देखो। ठीक, क्या बोल रहे हैं बच्चा? हम ये बोल रहे हैं, क्या मास्टर बोलना चाह रहा है बता रहे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं जनरली वन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन वन ओब्यूल। एक ओब्यूल में एक ही क्या होते हैं बच्चा? जनरली बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो सेक पाए जाते हैं। जनरली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, संभावना यही होता है। लगभग 80 से 90% ना प्लांट में यही होता है कि जो एम्ब्रियो सेक होते हैं वो एक एम्ब्रियो सेक एक ओब्यूल में पाए जाते हैं। या फिर बोले एक ओब्यूल में कितने एम्ब्रियो सेक पाए जाते हैं? एक ओब्यूल में कितने एम्ब्रियो सेक पाए जाते हैं? तो एक पाया जाता है। जनरली यही होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। ठीक है, तो
इतना बात समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो और दूसरी बात बोले बच्चा कि जो ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये किससे बनता है ना, ये किससे बनता है, तो मेगा स्पोर से बनता है। मेगा स्पोर क्या होता है नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आएगा, क्यों नहीं भाई। तो एम्ब्रियो सैक किससे फॉर्म होते हैं, मेगा स्पोर से फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलिए धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगा, ठीक, आगे बढ़ा जाए, बोलो, चलो बढ़ा जाए ना। अब ये जो भी बातें हैं, ठीक है, ये जो भी बातें हैं, ये जो भी अभी हम पढ़े हैं, क्या उसको हम लोग रिवाइज कर लें एज अ एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। बोलो क्या बात कहते हो, बोलो, किया जाए ना। मुझे लगता है एक पेज आगे रह गया शायद, देख लेते हैं। नहीं रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, रह गया तो अच्छी बात है, देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो मेगा स्पोंजिया को ही हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, ओब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है, बात बोलो। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात अगर बोलें, ये पॉइंट छूट गया था हमसे, अगर ओब्यूल का नंबर की बात करें ना, नंबर ऑफ ओब्यूल, कि कितने ओब्यूल पाए जा सकते हैं ना, कितने ओब्यूल पाए जा सकते हैं, ओब्यूल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, ओब्यूल की ना, तो ओब्यूल हो सकता है कि ओवरी के अंदर एक भी हो और मोर देन वन हो, मोर देन वन। ओब्यूल की अगर बात करें, नंबर ऑफ ओब्यूल, नंबर ऑफ ओब्यूल इन ओवरी, इन ओवरी, नंबर ऑफ ओब्यूल इन ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओब्यूल होता है। तो ओब्यूल की अगर नंबर की बात करें तो हो सकता है एक भी हो और हो सकता है बच्चा एक से ज़्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल हम लेंगे बच्चा किसके बारे में, मैंगो के बारे में, जो कि आप एकदम समझ सकते हो कि जब मैंगो खाते हो तो आपको केवल एक ही बीज दिखाई देता है, और ऐसे समझ सकते हो ओब्यूल आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ओब्यूल में क्या होता है, एक ही सीड पाया जाता है, ठीक है। तो वही बोले, और एक से ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं, ओब्यूल हो सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बताएं ना, इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग दें ना, इसका अगर एग्जाम्पल हम बात करें ना, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चा, वाटरमेलन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटरमेलन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटरमेलन ना। तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, देखो यहाँ पर देखो ना। तो नंबर अगर बात करें ओब्यूल का किसमें, ओवरी में, तो क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, जैसे वीट हो गया ना, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, इनमें केवल इनके ओब्यूल में केवल एक ही क्या पाए जाते हैं, ओब्यूल पाए जाते हैं, इनके ओवरी में केवल एक ही ओब्यूल पाए जाते हैं। लेकिन जैसे बात करें पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया ना, ऑर्चिड्स हो गए, तो इनके ओवरी में जो ओब्यूल होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि आप जब पपीता खाते हो, पपाया खाते हो, तो बहुत सारे बीज निकलते हैं, बहुत सारे बीज निकल रहे, तो किससे बने होंगे, ओब्यूल से बने होंगे, क्योंकि हम बोले ओब्यूल से ही आगे चलकर क्या बनता है, बीज बनता है, सीड बनता है, ठीक है, समझ गए होगे बात आपको। अब अगर बात करें बच्चा मेगा स्पोंजियम ना, किसकी बात करें बच्चा, मेगा स्पोंजियम की बात करें, तो मेगा स्पोंजियम को ही क्या बोलते हैं, ओब्यूल कहते हैं। अब कहोगे सर मेगा स्पोंजिया को भी ओब्यूल बोल लेते हैं, देखो मेगा स्पोंजिया ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में, और मेगा स्पोंजियम जो है बच्चा क्या फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखो ओब्यूल लिखा और यहाँ पे ओब्यूल्स लिखा है, यानी ये मेगा स्पोंजिया जो होता है ना, मेगा स्पोंजिया जो होता है वो आपका प्लूरल फॉर्म में, लेकिन मेगा स्पोंजियम की बात करें तो ये सिंगुलर फॉर्म है आपका, ठीक है। इतनी बात समझ आया बच्चा, कोई दिक्कत है, बोलो, कोई यहाँ तक दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर आगे अगर बात करें ना, तो ओब्यूल जो होता है ना, ये क्या होता है बच्चा, ये अटैच होते हैं, किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, किससे, एक स्टाल, उसी को क्या बोलते हैं, फुनिकल बोलते हैं। और सुनो, और जो ओब्यूल बॉडी होता है, बॉडी ऑफ ओब्यूल की बात करें ना, बॉडी ऑफ किसकी बात करें, ओब्यूल की बात करें और फ्यूनिकल की बात करें, तो ये जिस स्थान पर अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, इतना बात बोल ही चुके हैं। और जो टिप पर ना जो स्मॉल ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल का जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं। और ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कौन, चलाजा, ठीक है। इतना बात कर चुके हैं। और अगर बात करें बच्चा ना, और एम्ब्रियो सेक के बारे में बात की हम आपको, एम्ब्रियो सेक का दूसरा भी नाम देख लीजिए, क्या है एम्ब्रियो सेक का दूसरा नाम, क्या बच्चा, फीमेल गेमिटोफाइट है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या बनता है, फीमेल गेमिट बनता है, इसलिए एम्ब्रियो सेक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट है। अब ये पॉइंट अगला जब हम समझाएंगे तब आपको यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आपका ये क्लास यही बच्चा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।